Hello students, DevOps aspirants, welcome back to my channel Skill Up and Gear Up Your Career। तो ये सीरीज़ लाने में थोड़ा मुझे टाइम लगा क्योंकि कुछ कंपनियों से इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो उनके तरफ से मुझे कुछ डिटेल आने बाकी थे जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस ऐड करूंगा। अभी ये कुछ जो हर हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की मैं बेसिक सीरीज़ या इंटरमीडिएट सीरीज़ लाया हूँ, जिसमें ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डॉकर एंड क्यूबरनेटिज। तो डॉकर और क्यूबरनेटिज में मेन डिफरेंस क्या है? पर्पस। कंटेनराइजेशन टूल, हम किसी भी टूल को सिर्फ कंटेनराइज कर सकते हैं डॉकर में, लेकिन क्यूबरनेटिज में हम क्या कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल डॉकर के कंटेनर है तो उसे ऑर्केस्ट्रेशन एक साथ कंट्रोल में रखने का काम क्यूबरनेटिज करता है। अभी डिप्लॉयमेंट डॉकर में कैसे होता है? डॉकर डिप्लॉयमेंट जो डॉकर में होता है वो सिंगल नोड कंटेनर की तरह होता है, लेकिन अगर मल्टीपल नोड को आपको क्लस्टर मैनेज करना है तो वो सिर्फ क्यूबरनेटिक के पास फीचर होता है, डॉकर के पास ये फीचर अवेलेबल नहीं है। फिर तीसरा फीचर जो है स्केलिंग। डॉकर में हमें मैनुअल स्केलिंग के लिए काम करना पड़ता है, मैनुअली हमें अपडेट स्केल अप स्केल डाउन करना पड़ता है, लेकिन क्यूबरनेटिज में हम यामल फाइल के थ्रू उसे ऑटो स्केलिंग स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डेवऑप्स डिफरेंट फ्रॉम अजाइल एंड एसडीएलसी। अभी एसडीएलसी सबको पता होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें हम देखेंगे अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सिर्फ फोकस करता है, जो भी अजाइल मेथड है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फोकस करता है, लेकिन डेवऑप्स ऑन द अदर हैंड is responsible for development as well as development of the software in the safest and most reliable way पॉसिबल। तो ये बहुत सेफेस्ट वे में काम करता है, ब्रिक बाय ब्रिक ये काम पूरा करके सॉफ्टवेयर का हैंडओवर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। Continuous monitoring allows timely identification of the problems or weaknesses and quick corrective actions that helps reduce expenses of organization. Continuous monitoring provides solution that addresses three operational disciplines known as continuous audit, continuous control monitoring and continuous transaction inspection। तो continuous monitoring बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि किसी भी इशू या किसी भी वीकनेस में सॉफ्टवेयर में कुछ वीकनेस है तो आइडेंटिफाई करने का काम मॉनिटरिंग के थ्रू होता है। तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जेनकिंस में बिल्ड हर टेस्ट में होता है उसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वैसे मॉनिटरिंग में भी इसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है बहुत ज़्यादा। तो डेवऑप्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज द मेजर की ऑफ डेवऑप्स सक्सेस। फोर्थ क्वेश्चन, what is the state file drift in Terraform and how do you fix it। state file क्या होता है और इसे हम इसे ये फिक्स कैसे करेंगे अगर कुछ इशू होता है। ड्रिफ्ट ऑकर्स व्हेन एक्चुअल क्लाउड रिसोर्सेज आर मॉडिफाइड मैन्युअली आउटसाइड ऑफ द टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्टेट फाइल जो आपकी टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसमें अगर कोई मैन्युअली एंट्रीज करता है तब जाके ये ड्रिफ्ट ऑकर आता है। It is resolved by running Terraform plan to detect changes and Terraform apply or Terraform import to align code with the infrastructure। So किसी ने स्टेट फाइल के साथ कुछ खिलवाड़ की और मैन्युअली कुछ एंट्रीज की और आप चाहते हैं कि अभी ये इसमें इन हो, तो आपको Terraform अप्लाई या Terraform इंपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो जो मैन्युअली एंट्री है वो ऑटोमेटिकली फिक्स या लीन होती है जो भी आपका स्टेट फाइल है Terraform का। Okay, so next question is, how do you surely handle sensitive data and secret in CI/CD pipeline। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर करे बिना डेवऑप्स की कोई भी स्टेज कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो जेनकिंस का गिटहब की तरफ से डेटा पुश करना या कोड पुल करके लेके फिर उसे डिप्लॉय करना हो, या फिर आपकी जितने भी टेराफॉर्म की सीक्रेट्स है या फिर आपके क्लाउड मैनेजमेंट के है डिटेल्स वो सब सेव करना। आंसर, अवॉइड hard coding secrets, use dedicated external vault managers such as HashiCorp Vault। HashiCorp Vault is one of the famous vault to keep your sensitive data on it। AWS secret manager और encrypted repository secrets like GitHub action secrets, ये दो भी अच्छे
सीक्रेट मैनेजमेंट जो है AWS का वो भी यूज़ किया जाता है। HashiCorp Vault नंबर 1 है सीक्रेट्स आपके मैनेज करने के लिए। What is Ansible? Ansible is the open source automation tool used to configure management, application deployment, and task automation. It helps system administration and DevOps teams manage multiple servers from a single control machine without needing to install any agent on the target system। इसका मतलब ये है कि हम अगर सिस्टम एडमिन्स की तरह काम करेंगे या आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपके जितने भी क्लाइंट मशीन है उस पर एजेंट इंस्टॉल करके रखते हैं, ताकि आपकी जो भी कुछ अपडेट्स हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो यहाँ से पुश करना पड़ता है। लेकिन एंसिबल में ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट टू इंस्टॉल एनी एजेंट्स ऑन और क्लाइंट्स ऑन टू द क्लाइंट मशीन्स। एंसिबल के यूज़ करके आप डायरेक्टली जो भी कॉन्फ़िगरेशन या टास्क आपको ऑटोमेट करना है वो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। Next question, what is git stash? The git stash command can be used to accomplish this if developer is working on a project and wants to preserve the changes without committing them. This will allow him to switch branches and work on the other projects without affecting existing modification. You can roll back modification whenever necessary, and it stores the current state and rolls back developers to a prior state. इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो डेफिनेशन है। गिट स्टैश हम यूज़ करते हैं क्योंकि सपोज आप किसी कोड पे काम कर रहे हो और इन द मिडल ऑफ समथिंग आपके मैनेजर या आपके सीनियर्स बोल देते हैं कि ये अभी जो काम करे वो साइड में रख दो, अभी मुझे ये कोड बना के दे दो या इस पे काम करना है, तब आप गिट स्टैश का यूज़ करके जो भी आपका डेटा है गिट स्टैश मेमोरी में सेव होता है, टेम्पररी जो एक टेम्पररी स्टोरेज होता है, और फिर जो भी आपके सीनियर्स काम देंगे वो कंप्लीट करके और जब पूरा का पूरा आप कमिट कर देंगे उसके बाद गिट स्टैश में जो भी है वो आप फिर से वापस लेकर उस पर काम कर सकते हैं। तो आपने जितना भी काम किया था वो लॉस नहीं होगा, इसलिए गिट स्टैश यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिट प्रून? गिट प्रून इज कमांड दैट डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट आर नॉट रीचेबल फ्रॉम द करंट ब्रांच। The prune command is useful when you have a lot of files in working directory that you don't want to keep. The primary use of git prune is to clean your working directory after you have finished working on the project. What actually git prune does is, suppose you have an object or commit that is no longer reachable from the current branch. इसका मतलब आपके ब्रांच में जो भी कुछ वेस्टेज पड़ा है, जो भी आपको काम नहीं करना है, यू वांटेड टू क्लीन इट, यू कैन यूज गिट प्रून टू क्लीन दैट डायरेक्टरी। दैट्स इट। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल मैंने लिखी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड ऑन मॉडल CBM इन DevOps? The component based on assembly model uses object-oriented technology. In object-oriented technology, the emphasis is the one of the creation of classes. Classes are the entities that encapsulated data and algorithms. In components based architecture, classes, that is components required to build application, can be used as reusable components. So reusable components जो होते हैं उसके लिए CBM मॉडल यूज़ किया जाता है इन DevOps। ये लगभग 50-50 क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा सकता, लेकिन इससे पहले जितने भी 8 क्वेश्चंस हुए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगा कभी कभी 10 में से 4 लोग ये पूछ सकते हैं, इसकी वजह से मैंने इसे इन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग इट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस for the DevOps practices. Serverless computing is a cloud computing model where the cloud providers dynamically manages the allocations and provisioning of the servers. Users only pay for the actual resources consumed by their application without worrying about server management. मतलब कि जितना भी मैनेजमेंट में या फिर किसी कंपनी ने क्लाउड का जो भी फीचर्स है उसे यूज किया है उतना ही उन्हें पे करना पड़ता है। इसकी वजह से DevOps जो है वो बहुत
बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट मैनेजमेंट में। दिस मॉडल इज सिंप्लीफाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अलाउिंग डेवलपर्स टू फोकस solely on writing code. For DevOps, serverless reduces the overhead of managing servers, enabling faster development cycle and easier development while emphasizing automation and monitoring of efficient resource utilization. इसमें से आपको जितना भी लगे उतना आप आपकी भाषा में इसे ट्रांसलेट करके यूज़ करके इसे बोलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में 10 में से 7 लोग पूछते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर ब्लू ग्रीन एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट इन द डेवऑप्स। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी फिर से आपको बता रहा हूँ, या मैंने इसलिए ऐड किया है कि ताकि आपको डिफरेंस एक साथ समझ में आए। इन कैनरी डिप्लॉयमेंट, the new version is gradually released to a small percentage of users before rolling out everyone. That is 1% of user the new update while others use old version. If no issues arise, increase rollout to 10% to 50% and then 100%. If problem occurs, rollback is done without affecting all users. So this is the main difference, and these are the questions which are important for the best companies in MNC. So that's why I included these questions for interview in DevOps series. I will bring with the जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते, मेरे पास डेटा आना चालू हुआ है, मैं ये भी क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो इसका प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये जितने भी छोटे छोटे सवाल होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है देन यू विल क्रैक द इंटरव्यू फॉर 100%। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग और एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।